सो क्लास फोर्थ SST कल हमने जो है यहाँ तक पढ़ाया था, प्राइम मेरिडियन तक पढ़ाया था कल। तो आज जो है हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो इमेजिनरी हाफ सर्कल होती हैं, ठीक है, रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये हाफ सर्कल यहाँ से लेके ये पीछे तक, ठीक है, मतलब ये जो हाफ सर्कल यहाँ से लेके पीछे भी होता है, यानी कि ये यहाँ से या यहाँ से जुड़ा रहता है, ठीक है, मतलब ये पूरा ऐसे ऐसे करके होता है, इस तरह से, मतलब आगे भी वही लाइन होती है, पीछे भी वही लाइन जुड़ी होती है। तो लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी हाफ सर्कल्स, ये काल्पनिक हाफ सर्कल्स होते हैं, ठीक है, अर्धगोले होते हैं, काल्पनिक अर्धगोले होते हैं, रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ये होते हैं, ठीक है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। तो दे आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस, इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइंस हैं इनको जो है मेरिडियंस भी कहा जाता है। अनलाइक लैटिट्यूड दीज आर नॉन पैरेलल लाइंस। लैटिट्यूड्स की अगर लैटिट्यूड से इसकी तुलना करें तो दीज आर नॉन पैरेलल लाइंस, ये जो है नॉन पैरेलल लाइंस होती है। ये लाइंस जो होती हैं लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है, जबकि जो लैटिट्यूड्स की लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। दीज आर नॉन पैरेलल लाइंस लेबल्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। इसको जो लेबल किया जाता है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक किया जाता है, ऑन बोथ साइड ऑफ द 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन के बोथ साइड से, यानी कि 0 डिग्री से, ये देखिए यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, उसके बाद 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जो है इसको लेबल किया जाता है। ये 0 डिग्री हो गया, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, उसके बाद पीछे भी होता है, ठीक है, पीछे 100 डिग्री, उसके बाद 110 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, ऐसे करके फिर वापस घूम के यहीं मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे होती हैं लॉन्गिट्यूड्स की लाइन, और लॉन्गिट्यूड्स की लाइन को मेरिडियंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहें या फिर 0 डिग्री मेरिडियन, यानी कि 0 डिग्री जो मेरिडियन होता है उसको जो है प्राइम मेरिडियन कहते हैं। लाई इन ग्रीनविच, ये कहाँ पर पड़ता है, ग्रीनविच में पड़ता है। अ सिटी नियर लंडन, लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, ठीक है। तो 0 डिग्री मेरिडियन जो है यानी कि प्राइम मेरिडियन वहीं पर पड़ता है, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स, प्राइम मेरिडियन जो है वो पृथ्वी को 2 आधे गोले में विभाजित करता है, बांटता है, ठीक है। 0 डिग्री यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे होता है 0 डिग्री, ठीक है, ऐसी एक लाइन होती है, तो एकदम बीचों बीच होती है, इस गोले के एकदम बीचों बीच नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो इससे जो है 2 गोले अलग अलग हो जाते हैं, ऊपर से नीचे से आधा गोला इधर हो गया, आधा गोला इधर हो गया, ठीक है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो इस तरफ वाला जो हो गया ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, इधर वाला जो आधा गोला हो गया ये वेस्ट हेमिस्फीयर हो गया और ये ईस्ट हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। उसके बाद द मेरिडियंस दैट फॉल इन द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ग्रीनविच के ईस्ट में, ग्रीनविच कहाँ पड़ता है, 0 डिग्री मेरिडियन पर, यानी कि प्राइम मेरिडियन पर ग्रीनविच पड़ता है, ठीक है। तो ग्रीनविच के ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है और ग्रीनविच के वेस्ट में जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म एन इमेजिनरी क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज नोन एज ग्रिड और ग्रैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो इमेजिनरी क्रिस क्रॉस लाइन होती है, पैटर्न होता है पृथ्वी के सतह का, सरफेस का, उसको ग्रिड और ग्रिड या फिर ग्रैटिट्यूड कहते हैं। यानी कि लाइंस ऐसी रहती हैं यहाँ से, मतलब इधर से इधर की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर ये लैटिट्यूड्स की लाइंस चलती हैं, ठीक है, और 0 डिग्री इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये जो है, तो
इन दोनों में क्या होता है, एंड दैट फॉल इन द वेस्ट ऑफ ग्रीनिश सॉरी। तो क्रिस क्रॉस हो गया, क्रिस क्रॉस का मतलब एक दूसरे को काटती हैं ये, ठीक है, एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, तो इसलिए जो है इसको ग्रिड कहा जाता है या फिर ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। दिस इज़ यूज टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ प्लेस। ये जो है किसी जगह का एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ग्रिड और ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो यहाँ पर एक्सरसाइजेस दी गई हैं या इसके अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो वो जो है आपको PDF फाइल में या फिर जैसे भी सुविधा मुझे पड़ेगी उस हिसाब से मैं जो है आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये दिया गया है मैप्स। अभी तक हम लोगों ने ग्लोब के बारे में बात की थी, अब हम लोग मैप्स के बारे में बात करेंगे, ओके। तो आइए मैप के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो मैप इज़ द फ्लैट विजुअलाइजेशन ऑफ द अर्थ। मैप जो है ये पृथ्वी का फ्लैट दृश्य होता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये फ्लैट ही है ना, ये आपका फ्लैट है, ये बुक आपकी फ्लैट है, ठीक है, ये जो पेज है आपका ये फ्लैट है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा मैप होता है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू कैरी अ ग्लोब एवरीवेयर। मतलब हर जगह ग्लोब को ले जाना आसान नहीं होता है, ठीक है। सो मैप्स आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द अर्थ डिफरेंट लोकेशंस। इसलिए जो है मैप बनाया जाता है पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। वी कैन लोकेट अ प्लेस ईजली ऑन अ मैप। हम लोग जो है मैप में किसी भी जगह को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सम मैप्स शोज़ लोकल एरियाज़। कुछ मैप जो है वो लोकल एरियाज़ को दिखाते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से सिटी मैप्स एंड रोड मैप्स आर यूज टू गेट द नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस बाय द टूरिस्ट। सिटी मैप जो हो गया, सिटी मैप अलग होता है और रोड मैप अलग होता है। ये जो है किसी टूरिस्ट को, यानी कि कोई यात्री होता है तो सिटी किसी शहर जाना होता है, शहर का अलग मैप होता है, रोड का अलग मैप होता है, ठीक है। तो उस यात्री को इस बारे में जानकारी मिल सके, इसलिए जो है ये मैप बनाया जाता है। मैप्स आर मोर यूज़फुल दैन ग्लोब्स। ग्लोब्स से भी ज़्यादा यूज़फुल मैप्स होते हैं। सम एडवांटेजेस आर गिवन वैल्यू। इसमें से कुछ एडवांटेज, कुछ फ़ायदे जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। मैप के क्या क्या फ़ायदे हैं। मैप्स कैन बी ईजिली स्टडीड। ग्लोब्स नीड टू बी रोटेटेड टू ऑब्जर्व द प्लेसेस। मैप को आसानी से पढ़ा जा सकता है, मैप का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। ग्लोब्स नीड टू बी रोटेटेड टू ऑब्जर्व द प्लेसेस। ग्लोब्स को जो है किसी प्लेस को देखना है अगर, तो उसके लिए जो है हम लोग को ग्लोब को घुमाना पड़ता है। वाइल द मैप शोज़ ऑल द प्लेसेस एट द सेम सरफेस। जबकि मैप जो है वो एक ही जगह पर जो है आपको सारी प्लेसेस दिखा देता है, ठीक है। ग्लोब में अगर किसी जगह को देखना तो हमको जो है ग्लोब को घुमाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो है थोड़ी उसमें दिक्कत आती है। तो इससे बढ़िया ये है कि हम लोग मैप का इस्तेमाल करें। मैप्स आर इजी टू कैरी डिफरेंट प्लेसेस। मैप का क्या है, अपना जो है ग्लोब को ले जाना है तो भारी, मतलब उसको उठा कर ले जाने में दिक्कत होती है। मैप का क्या है, फोल्ड कर लीजिए, उसको अपनी जेब में रख लीजिए, कहीं भी लेके चले जाइए, आसानी से आप उसको कैरी कर सकते हैं। ग्लोब्स शेप डज नॉट हेल्प टू टेक इट टू डिस्टेंट प्लेसेस। ग्लोब का जो शेप होता है वो जो है दूर, हम उसको डज नॉट हेल्प टू टेक इट टू डिस्टेंट प्लेसेस। स्मॉल ग्लोब्स डू नॉट हैव डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। बिग ग्लोब्स आर नॉट ईजी टू हैंडल एंड कैरी। तो उसका जो शेप होता है ग्लोब का, डज नॉट हेल्प टू टेक इट टू डिस्टेंट, मतलब अगर हमको कहीं ग्लोब को दूर ले जाना है तो उससे हमको उसके शेप की वजह से आपको ये मदद नहीं मिलती कि आप उसको दूर लेके जाएं। स्मॉल ग्लोब्स डू नॉट हैव डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। छोटा ग्लोब रहता है तो उसमें जो है हम लोग को ठीक से समझ में नहीं आता, बहुत छोटा छोटा, क्योंकि उसमें लिखा रहता है, ऐसा कह सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है जो लिखावट होती है उसमें, प्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शन होता है, ठीक है। तो
दिखता नहीं उसमें ठीक से, और अगर दिखता नहीं है तो इसलिए बड़ा ग्लोब लेना पड़ेगा, और बड़ा ग्लोब जो है कैरी करना मुश्किल होता है, इसलिए जो है मैप का इस्तेमाल ज़्यादा सही होता है। ग्लोब शोज़ ओनली व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक। ग्लोब केवल ये दिखाता है कि पृथ्वी हमारी कैसी दिखती है। वाइल मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। मैप जो है हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि डिटेल में हम लोग को जानकारी देता है। कलेक्शन ऑफ मैप्स पुट टुगेदर इन अ बुक फॉर्म इज कॉल्ड एटलस। मैप का जो कलेक्शन होता है वो एक साथ बुक में जब लगा दिया जाता है, एक बुक जो है बनाई जाती है जिसमें मैप्स होते हैं, केवल मैप होते हैं उस बुक में, उस बुक को हम लोग एटलस कहते हैं। इसके बाद प्लेन्स। स्मॉल एरियाज आर शोन इन डिटेल्स बाय प्लेन्स। छोटे एरियाज़ को जो है हम लोग छोटे एरियाज़ को जो है शोन इन डिटेल बाय प्लेन। हाँ, प्लेन से हम लोग दिखाते हैं छोटे एरियाज़ को। प्लेन एंड मैप बोथ आर मैप्स। प्लेन जो होता है और मैप जो होता है ये दोनों एक तरह के मैप होते हैं, ठीक है। वाइल मैप इज़ अ डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप, जबकि जो मैप होता है वो किसी जगह का पूरा हिस्सा या फिर कुछ भाग जो है पृथ्वी का दिखाने के लिए जो है डिटेल में दर्शाने के लिए काम करता है, ठीक है। मैप जो है मतलब थोड़ा कुछ भी देखना हो तब भी जो है मैप का इस्तेमाल, और पूरा देखना हो तब भी जो है मैप का इस्तेमाल। बहुत तरह के मैप आते हैं, इतना बड़ा हमारा संसार है तो इसलिए जो है बहुत सारे मैप आते हैं। नदियों के अलग होते हैं, पहाड़ों के अलग होते हैं, ऐसे करके छोटी जगह के अलग, बड़ी जगह के अलग जैसे होते हैं। तो मैप बहुत प्रकार के आते हैं। कॉन्टिनेंट्स दिखाने के लिए अलग होते हैं, और यहाँ पे स्टेट्स वगैरह दिखाने के लिए अलग होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। और हाँ, इसी तरह से है। वाइल द प्लेन रिप्रेजेंट्स ओनली अ स्मॉल एरिया। जबकि जो प्लेन होता है वो जो है केवल छोटी जगहों को दिखाता है, जैसे कि स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर मार्केट हो गया। स्कूल दिखाना हुआ, किसी इंस्टीट्यूट को दिखाना हुआ, या फिर किसी मार्केट को दिखाना हुआ, तब जो है प्लेन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द प्लेन ऑफ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिवन बेलो। अब यहाँ पर जो है एक प्लेन दिया गया, ये जो है ये प्लेन है, ठीक है। मैप की तरह ये एक प्लेन है, ये जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जैसे मॉल वगैरह समझ लीजिए, उसी का जो है यहाँ पर दिया गया है, ये प्लेन दिया गया है, ठीक है। जैसे ये भी मैप ही है, ठीक है। अब अमित हैज़ अ शॉप ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट लाइज ऑन 4th नंबर फ्रॉम फ्रंट गेट इन लेफ़्ट कॉरिडोर। अब अमित की जो दुकान है वो जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान है उसकी, वो जो है 4थे नंबर पर पड़ती है, उसकी 4 नंबर की दुकान है, ठीक है। फ्रॉम फ्रंट गेट इन लेफ़्ट कॉरिडोर। फ्रंट गेट से लेफ़्ट कॉरिडोर। फ्रंट गेट यहाँ पर पड़ता है, ये यहाँ पे फ्रंट गेट पड़ता है, सॉरी, ये फ्रंट गेट यहाँ पे पड़ता है और लेफ़्ट कॉरिडोर में। तो यहाँ से फ्रंट गेट हो गया, अब लेफ़्ट वाला इधर हो गया, ठीक है। मतलब इधर से जो है फ्रंट गेट यहाँ पे हो गया। तो जब इधर से इस साइड से देखेंगे तो लेफ़्ट इधर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है इस तरफ से, तो ये 4 नंबर की जो दुकान है वो अमित की है। तो इस पे हम लोग को ए लिखना, मार्क ए ऑन करस्पॉन्डिंग शॉप, उस शॉप पर हमें ए मार्क कर देना, तो यहाँ ए लिख लीजिएगा। काइंड्स ऑफ मैप्स। अब कितने प्रकार के मैप आते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप, ठीक है। तो फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, ये 3 प्रकार के मैप होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एट्रीब्यूट्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, ओशियंस, लेक्स एक्सेट्रा। फिजिकल मैप में ये सब चीज़ें प्रदर्शित करती हैं, फिजिकल विशेषता, एट्रीब्यूट्स, ठीक है।
ये दर्शाते हैं फिजिकल एट्रीब्यूट्स सच एज, जैसे कि माउंटेन हो गया, रिवर्स, प्लेट्यूज हो गया और ओशंस हो गया, लेक्स हो गए, ये सब चीज़ें फिजिकल मैप दिखाता है। पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है? कंट्री दिखाता है, स्टेट दिखाता है और उसकी कैपिटल दिखाता है, कैपिटल सिटीज़ दिखाता है एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, और दूसरी कुछ ज़रूरी जगहों को दर्शाता है। थीमेटिक मैप क्या होता है? इट इज़ ड्रॉन टू शो सम स्पेशल एट्रीब्यूट्स लाइक क्रॉप्स ग्रो, कुछ स्पेशल प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसको दिखाने में थीमेटिक मैप हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर क्रॉप्स हो गया, क्रॉप्स ग्रोन, टाइप ऑफ सॉइल फाउंड, मतलब किस तरह का अनाज किस जगह पर उगता है, कौन सा अनाज कहाँ पर उगता है और कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, बारिश कहाँ पर होती है ज़्यादा, कहाँ पर कम होती है, ठीक है, ऐसे करके। एयरपोर्ट्स दिखाता है, कोस्टल एरियाज़ दिखाता है, मतलब समुद्र के किनारे बसे हुए स्थान दिखाता है, और प्लेट्यूज दिखाता है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ अ मैप, मैप के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? फिलहाल इसको अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे, यानी कि कल पढ़ेंगे, ठीक है।